So, hello everyone. So, I am all here to give guidance about the JIC मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, मेनली बायोलॉजी के बारे में। देखिए, जो JIC मेंस का पेपर होने वाला है वो 300 का होने वाला है, जिसमें से 2 पेपर होगा। एक पेपर तो हमारा हिंदी का होगा 100 नंबर का, जिसमें 50 नंबर का हिंदी व्याकरण और 50 नंबर का निबंध आएगा, प्लस ये 100 नंबर होगा और 200 नंबर का आपका वो 100 200 का नहीं, सॉरी, 400 का पेपर है। 300 का आपका वो है, क्या नाम है, कोर सब्जेक्ट, दैट इज़ द बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर भी 2 सेक्शन है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो पहले के जो पेपर होते थे ना, पेपर पैटर्न, आज से पहले यानी कि 2014 तक या 2016 तक कह सकते हैं, या यहाँ तक कि 2021 तक भी कह सकते हैं। तो जो पेपर पैटर्न होता था उसमें क्या था कि ज़्यादा वेटेज टैक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सबको, इकोलॉजी, इन सबको मिलता था। लेकिन अभी पेपर पैटर्न भी अगर आप देखेंगे और ध्यान से एनालाइज करेंगे तो चेंज हो चुका है। तो चेंज क्या हुआ है, तो पहले जो पढ़ने की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले आपको बायोमॉलिक्यूल्स, साइटोलॉजी यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल डिवीजन, ये दोनों चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इस तरीके से करना है, ना कि पहले टैक्सोनॉमी ही उठा के पढ़ने लग जाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनेंगे, और अगर बनेंगे भी तो वो सबके लिए होंगे, सब लोग कर लेंगे, ठीक। ऐसे सेक्शन को उठाइए, ऐसे चैप्टर को उठाइए, जैसे जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, है ना, और बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ों को ना ज़्यादा वरीयता लोग देते नहीं हैं, और यही सब डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, है ना। तो इसलिए पहले इन सब चीज़ों को लेके चलिए, और एक ट्रेंड को क्या नाम है, देखिए कि किस तरीके से पेपर पैटर्न पूछ रहा है। तो इस तरीके से जो होगा वो क्या होगा, देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द एग्जामिनेशन इजीली, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत पढ़िए, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे पढ़िए, लेकिन जो करंट ट्रेंड है वो यही है, ठीक है। टैक्सोनॉमी को उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिए, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, जितना हो सके रिवाइज करिए, थारोली रिवाइज करिए, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने ELT का मेंस भी दिया था, तो उसमें भी मुझे एक जो चीज़ फैक्टर ले गई, मुझे पूरे पेपर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, जो नहीं आ रहा था, बाकी पूरा पेपर मुझे आ रहा था, ठीक। लेकिन उसके बाद में मेरा सही नहीं हुआ मीन्स, रीज़न उसका यही था कि मेरा रिवीजन सही नहीं था, ठीक। तो रिवीजन स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। रिवीजन इज़ द ओनली की टू क्रैक द एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, है ना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो है रिवीजन। अगर रिवीजन सेक्शन आपका अच्छा नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लें, कितनी अच्छी फैकल्टी से पढ़ लें, यू कैन नॉट मेक इट काउंट, मतलब आप उसको क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए प्रैक्टिस छोड़ भी दीजिए, बट रिवीजन बहुत बार करिए, इतनी बार मल्टीपल उसका रिवीजन कर लीजिए कि एक बार भी वह क्वेश्चन आपके सामने है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका सीधा पेन चलने लगे। तो इस तरीके का आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन। कुछ लोग इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में ले जाते हैं, और मेरा जो प्रेफरेंस है वो है रिवीजन के फॉर्म में। तो आई वुड हाईली सजेस्ट, ट्रस्ट मी, एक बार यकीन कीजिए, आप थारोली अपने नोट को पढ़िए, ढंग से क्लास लगाइए और रिवीजन करिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है। सो दिस इज़ अ प्रॉपर गाइडलाइन फ्रॉम माय साइड, और देखिए क्या होता है।